बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज हम तरीन समातें जारी हैं तोशाखाना के हवाले से। आज एक समात तो जो है वो तोशाखाना के हवाले से जज हुमायूं दिलावर के सामने जारी है, दूसरी समात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जारी है, और तीसरा इसी मामले के अंदर यानी किसी पर्टिकुलर केस के अंदर एक तहरीरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो जारी हो चुका है। यानी कि आप यूँ समझिए कि एक ही पर्टिकुलर केस को लेकर इस मुल्क की लोअर जुडिशरी से लेकर आला जुडिशरी से तकरीबन जो है ना वो तमाम तर जो है ना वो फैसले आ रहे हैं। आज हाई कोर्ट के अंदर जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं उनको बचाने की कोशिश की गई, यानी कि जो FIA है उसने बचाने की कोशिश की, यानी कि जो वकील इलेक्शन कमीशन है उसने बचाने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन किराम, आज ताज़ा तरीन समात का हवाला अगर मैं आपके सामने रखूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज इमरान खान के वकीलों ने जज हुमायूं दिलावर साहब को उधेड़ कर रख दिया है। आज जो दलाइल दिए गए हैं, जिस तरह की बातें की गई हैं, जिस तरह के रिमार्क्स दिए गए हैं, और जो बातें जो है वो अदालत के सामने रखी गई है, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उससे ये नजर आ जाता है कि किस तरह से डेस्परेशन है एक केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। यानी कि आप इस बात को देखिए कि आज तक तारीख पाकिस्तान में ये कभी नहीं हुआ है, आज तक हमने इसकी मिसाल नहीं देखी है कि एक मामला यानी कि एक पर्टिकुलर मामले के बारे में, यानी जज के कंडक्ट के बारे में या उस केस के बारे में समात हाई कोर्ट के अंदर हो रही हो, जबकि वही जो समात है वो ट्रायल कोर्ट करे और कहे कि जनाब आप वो समात तो छोड़े, हो रही है सो हो रही है, 12:30 बजे तक आपने दलीलें देनी है, अगर नहीं देंगे तो फिर मैं फैसला महफूज कर लूंगा। मतलब ये कभी, मैंने बहुत सारे केसेस कवर किए हैं, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है, बहुत सारी कोर्ट्स में बजाता खुद जाकर रिपोर्ट किया है, बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस भी सामने आए हैं, लेकिन कभी किसी भी केस में इस तरह से नहीं हुआ कि जज हुमायूं दिलावर साहब को जितनी तेजी है, जितनी जल्दी है। आप यूं देखिए कि जज हुमायूं दिलावर वाला मामला ही हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, और हुमायूं दिलावर साहब जो है वो उसको जो है ना वो इस तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि फटाफट अभी के अभी दलाइल दें, अगर अभी के भी दलाइल नहीं देंगे तो फैसला महफूज कर लूंगा। ये मामला जब कोर्ट के सामने रखा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, तो उन्होंने कहा ठीक है आप चाय पिए, इस मामले को देख लेते हैं, लेकिन यानी कि ज़बानी एक स्टे ऑर्डर दिया गया है। अब मैं आपके सामने A to Z सारी सूरत हाल रख देता हूँ। जनाब, हुआ ये कि आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये अहम तरीन समात शुरू हुई। जो ये अहम तरीन समात शुरू हुई तो एक और बड़ी खबर आ गई। वो बड़ी खबर ये है कि यस्टरडे यानी कि कल, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने जब ये केस लगा था और जो दलीलें दी गई थी, उसका आज रिटन ऑर्डर आ गया, तहरीरी हुक्मनामा आ गया। उस तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा गया कि इस समात को मुकम्मल समात ना समझा जाए, और अगली समात के अंदर बेंच तब्दील भी हो सकता है, और अगली समात के अंदर जो है ना वो बेंच तब्दील होने की शनीद भी है। यानी कि ये भी एक बहुत बड़ी खबर थी कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म के अंदर ये कह रही है कि जनाब जब अगली समात होगी तो एक नया बेंच भी इस केस को जो है वो सुन सकता है। यानी कि अगर आज हाई कोर्ट कुछ भी पंगा शंगा करती है तो होगा, ये पंगा से मुराद दिया है कि कोई भी माफ कीजिएगा ये जरा गैर पार्लिमानी लफ्ज है, यानी कि हाई कोर्ट अगर कोई भी ऐसा फैसला देती है जो कि इमरान खान के खिलाफ हो, तो वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ये फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुना जा सकता है। अब जनाबे वाला आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो समात हुई और जो दलीलें दी गई। सबसे पहले जनाबे वाला ये हुआ कि तोशाखाना केस के अंदर जो वकील ख्वाजा हारिस हैं इमरान खान के, उन्होंने जज हुमायूं दिलावर के फेसबुक अकाउंट और पोस्टों का तस्करा किया। FIA रिपोर्ट में पर तनकीद की। FIA ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो एक अजीब कहानी सुनाई गई है कि वो तो डिलीट हो गई है, उनका तो URL ही नहीं है। तो और फिर दूसरी तनकीद उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर केस जो है ना वो सुनने के ऊपर कहा, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जज्बात को हावी मत होने दें, रोज़ाना केस सुनना कौन सी जानिबदारी है। फिर जब ये तज़किरा किया गया कि पर्टिकुलर केस रोजाना सुना जा रहा है, तो उसके ऊपर जो है ना वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है सिस्टम के अंदर खामियां मौजूद हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कभी ये ऑर्डर पास किया जा सके, ये कहा जा सके कि रोजाना का जो है ना वो केस सुना जाए। अब यहां पर एक पर्टिकुलर चीज जो है जो FIA आज जज हुमायूं दिलावर साहब को बचाने के लिए मैदान में आई, वो उनकी एक रिपोर्ट है। जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की उसमें से दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं पढ़ के आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि क्या जो है वो रिपोर्ट पेश की गई है। उसके अंदर कहा गया है, फाइंडिंग authenticity of the said screenshots cannot be determined due to non-availability of the URL or link। क्योंकि लिंक नहीं है, URL नहीं है, तो उसको हम जो है ना वो चेक नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट उठा गया, द प्रोफाइल ऑफ द लर्नर ट्रायल जज विद द URL लिंक as www.facebook.com.dilawar.3154 has been thoroughly and technically examined and analyzed।
एंड नो पोस्ट ऑफ इन क्वेश्चन स्क्रीनशॉट्स आर फाउंड। यानी कि जो एफआईए ने रिपोर्ट पेश की वो ये कहता है सादा सादा कि हमने जज साहब की वॉल चेक की है, उसके अंदर कोई भी हमें वो पोस्ट नहीं मिली है, ठीक है, और चूंकि हमारे पास यूआरएल लिंक नहीं था तो हम उसको ढूंढ नहीं सके हैं। यानी कि ये रिपोर्ट तो कोई भी सादा आदमी दे सकता है। यानी कि एफआईए ने क्या किया, जब एफआईए को पता चला जज हुमायूं दिलावर साहब की जो है ना वो फेसबुक पोस्टों का तस्करा हुआ, तो उसके ऊपर एफआईए जो है वो सादा सादा गया उनकी वॉल के ऊपर, और उनकी वॉल के ऊपर जाके देखा कि ये तो स्क्रीनशॉट मौजूद नहीं है। उन्होंने वही सादा सादा मामला जो है वो रिपोर्ट के अंदर लिखा और अदालत के अंदर जो है ना वो पेश कर दिया। अब जब अदालत के अंदर पेश किया तो जज साहब कहते हैं जी मुझे तो ये रिपोर्ट पढ़ के जो है ना वो बड़ी हैरानगी हुई है, क्योंकि इस तरह की तो कोई बात नहीं है जो जज हुमायूं दिलावर साहब के बारे में लिखी जा रही है। हालांकि नाज़रीन किराम मामला ये है जिसके ऊपर वकील हाजा खारिज बोले, उन्होंने जज जो हुमायूं दिलावर साहब है उनको एक तासुबज़दा जज जो है वो करार दिया। प्रॉब्लम यह है कि भाईजान एफआईए का काम यह नहीं था, अगर आपने इस मामले को थॉरली इन्वेस्टिगेट करना था और आपने ये देखना था कि अगर वो पोस्टें डिलीट भी हो चुकी हैं या नहीं हुई हैं, तो आपने करना यह है कि आप इस मामले को जो है वो फेसबुक को लिखें, 3-4 घंटे के अंदर आपको वो जवाब दे देंगे और आपको बता देंगे कि जनाब जो है ना वो इसके ऊपर इन्होंने डिलीट किए हैं या नहीं किए हैं। अच्छा, आज जज के सामने कहा गया कि जनाब वो तो उन्होंने पोस्टें डिलीट कर दिया, तो जज साहब ने कहा तो अगर डिलीट भी कर दिया तो ट्रैश में तो मौजूद होंगी, जबकि फेसबुक के ऊपर अगर आप सादा सादा अगर आपने उसे एग्जामिन करना हो तो मैं किसी की प्रोफाइल पर जाकर ये नहीं देख सकता कि फलां बंदे ने फलां दिन में कौन सी पोस्ट डिलीट की। इसके लिए आपको पर्टिकुलरली फेसबुक को लिखना पड़ेगा और फेसबुक उसके ऊपर जवाब देगा, जिसके ऊपर जो है ना वो एफआईए ने बिल्कुल भी जो है ना वो कोई कान नहीं धरा और ना जो है ना वो उन्होंने कोई इस तरह की कोई काम किया, ना जो है ना वो फेसबुक को लिखा और सीधी सीधी रिपोर्ट जो है वो आज अदालत के अंदर जमा करवा दी। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में तो ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके ऊपर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जनाब ये तासुबज़दा जज हैं, रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल की एकतरफा कार्रवाई पर दलाइल दिए, मतलब उन्हें दिए, तो आमिर फारूक ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता। फिर जब ख्वाजा हारिस ने कहा कि उसने कहा जनाब इसमें क्या जल्दी है, एक दिन गवाह लाने के लिए नहीं दिया गया, ट्रायल कोर्ट ने कहा आज 11 बजे दलाइल देनी तो फैसला महफूज कर लूंगा, ठीक है। तो ख्वाजा हारिस ने यह भी कहा एफआईए ने अपनी रिपोर्ट में लिखा ही कुछ नहीं है, वो पोस्ट अब डिलीट हो गई है। एफआईए ने कहा कि अब वो मौजूद नहीं है, अगर पोस्ट डिलीट हो भी गई हो तो वो ट्रैश में मिल जानी चाहिए। ख्वाजा हारिस ने फिर दलाइल दी, उन्होंने कहा जज साहब ने कहा कि अगर आज हतमी दलाइल ना दिए तो फैसला महफूज कर लूंगा। मुझे समझ नहीं आ रही है जज साहब करना क्या चाह रहे हैं। जज को मालूम है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ज़ेर समाअत है, हम अदालतों में इंसाफ के हसूल के लिए आते हैं। तो फिर जस्टिस आमिर फारूक इस पर बोले, उन्होंने कहा ठीक है ये मामला तो ठीक है, लेकिन देखिए कि एक अदालत यहाँ पर लगती है, एक अदालत रात टीवी पे लगती है, जिसके अंदर जो है ना वो तरह तरह की बातें की जाती हैं, मुख्तलिफ जो है ना चीज़ें कही जाती हैं, यानी कि उन्होंने क्या कह रहा था कि टॉक शोज़ के अंदर जो कुछ भी जो है ना वो होता है। अब जब ये कहा गया ना इमरान खान के वकीलों की जगह से कि जनाब वो तो होड़ भी कह रहे हैं कि हम अभी के अभी जो है ना वो इसको महफूज करके तो फैसला सुना देते हैं, तो इसके ऊपर जो है ना वो जस्टिस आमिर फारूक ने साहब ने कहा आप तसल्ली रखें, उन्हें कहें कि मामला हाई कोर्ट में इल्तवा, आप चाय शाय पिए, मैं आपके इस चीज़ का जो है ना वो मैं ख्याल रखूँगा और इस चीज़ को जो है ना वो मैं इसको देखूँगा। यानी कि जज साहब, और फिर 3 बजे एक समाअत होनी है, उम्मीद है यानी कि अभी जब वीडियो पोस्ट होगी तो उसके मेरे ख्याल से घंटे 1.5 घंटे सवा घंटे के बाद जो कल का जो उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है हक़ दिफा ख़त्म करने वाला जज साहब ने, उसके ऊपर भी समाअत होनी है आज 3 बजे। तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने कहा कि आप 3 बजे तक का जो है ना वो इंतज़ार कर लें, चाय शाय पिएँ, और तब तक जो है ना वो जज साहब को मेरे ख्याल से को फैसला करने से ज़बानी तौर पर जो है ना वो रोक दिया गया है। और इसके ऊपर जो है ना वो कहा गया है कि आप मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि नहीं तो जज साहब अभी फैसला जो है ना वो महफूज कर लेते हैं, और 3 बजे जो है ना वो इस दूसरी दरख्वास्त को भी सुना जाएगा। और मुझे जो लग रहा है वो ये है कि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ना कोई फैसला दे देगी और इस मामले को जो है ना वो शायद इसके ऊपर स्टे ना दिया जाए और इसी के ऊपर जो है ना वो जो जज साहब हैं वो कोई फैसला दे दें और उसको जो है ना वो आज कहानी ख़त्म कर दी जाए और कल ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना वो फिर इस मामले की समाअत हो और सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो इस केस को देखे। अगर नाज़रीन किराम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ना देखा या फिर हायर जुडिशरी ने इस मामले के ऊपर कोई जो है ना वो अपना इमरान खान की मदद को ना आए या इंसाफ की मदद को ना आए, तो मुझे लगता है कि जज हुमायूं दिलावर साहब जिस धड़ाधड़ तरीके से जो है वो लगे हुए हैं और ट्रायल कर रहे हैं,
और वो इमरान खान को शायद आज के आज ही जो है वो सज़ा भी सुना दें और आज के आज ही फैसला महफूज हो। और आज के आज ही तो बहुत सारे लोग इस वक्त जो है ना वो तनकीद कर रहे हैं कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं वो तो शायद उन्हें लिखा लिखाया फ़ैसला कहीं से मिला है और वो लिखे लिखाए फ़ैसले को जो है ना वो सुनाना चाहते हैं और लिखे लिखाए फ़ैसले को जो है ना वो पढ़ना चाहते हैं। ये भी तनकीद जो है वो इस वक्त जारी है। सो लेट्स सी वेयर थिंग्स गो। अभी आज तो इमरान खान के वकीलों ने जो है वो आज जज हुमायूं दिलावर साहब को उधेड़ कर रख दिया है। मतलब उनके इस पूरे अमल को जिस तरह से वो नाज़रीन किराम इस वक्त लगे हुए हैं और जिस तरह से वो ट्रायल कर रहे हैं, इस पूरे अमल को जो है ना उन्होंने उड़ा कर रख दिया है। सो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।